हार्ट्स, ट्री हाउसेस और देखने को बहुत कुछ है। और यहाँ पर मज़ीद क्या कुछ होने जा रहा है। खूबसूरत दरख्त हैं और दरख्तों के बीच में इतनी ज़बरदस्त रहायशगाहें बनाई गई हैं लोगों के रहने के लिए। जो प्रायोरिटी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है टूरिज्म इंडस्ट्री को, मरी में रश बहुत हो चुका था, सदियों से मरी कैटर कर रहा है सियाहों को। डेंस फॉरेस्ट जिसका ट्रेल्स जहाँ पे वैलीज, कोटली सतिया में जो नेचुरल खूबसूरती है वो इतनी ज़्यादा है, अनटैप्ड थी, अभी लोगों की नज़रों में नहीं आई थी। चेवड़ा बेस पे एक हम रिजॉर्ट बना रहे हैं, एक चेवड़ा टॉप पे बना रहे हैं। वो तकरीबन पौने 200 साल पुराना रेस्ट हाउस है। एक बहुत बड़ा रश जो है वो कोटली सतिया की तरफ आने वाला है। एक छोटा पौधा भी यहाँ से काटा नहीं गया हुआ। नाज़रीन, जिससे हमने आपको इंट्रो में बताया कि कोटली सतिया में एक खूबसूरत रिजॉर्ट बनाया गया है और यहाँ पर हार्ट्स, ट्री हाउसेस और देखने को बहुत कुछ है। और यहाँ पर अब शहरियों का यहाँ पे जो आना है वो भी शुरू हो चुका है। इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट के DGM मौसम नज़ीर साहब से। उनसे बात करते हैं कि कोटली सतिया का जो इंतखाब किया गया और जो खूबसूरत मेरे बैकग्राउंड में आप हार्ट्स भी देख रहे हैं, ट्री हाउसेस भी देख रहे हैं, साथ फुटेज भी चल रही है वो भी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मज़ीद क्या कुछ होने जा रहा है और अब तक क्या यहाँ पर सहूलियात दी गई हैं। सर, एक खूबसूरत मनाजिर है जहाँ पर खूबसूरत दरख्त हैं और दरख्तों के बीच में इतनी ज़बरदस्त रहायशगाहें बनाई गई हैं लोगों के रहने के लिए और एक खूबसूरत प्लेस है। इसका आइडिया क्या था और अब तक कितना मुकम्मल हो चुका है और लोगों ने अब तक यहाँ आना भी शुरू हो गए हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी। मैं पिछले 32 साल से टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारी जगह इस्टेब्लिश होती देखी हैं। जो प्रायोरिटी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है टूरिज़्म इंडस्ट्री को, और जो ये इंडस्ट्री है जिससे दसियों मुल्कों ने पिछले कुछ सालों में अपनी इकॉनमी को शिफ्ट किया है, रेवोल्यूशन दी है अपनी इकॉनमी को, तो इस गवर्नमेंट का भी ये प्लान है कि हम टूरिज़्म इंडस्ट्री के ज़रिए ना सिर्फ अपने मुल्क का इमेज ठीक करें, बाहर से सियाहों को बुलाएं, बल्कि यहाँ से जो है एक अच्छी खासी हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए नई डेस्टिनेशन एक ज़रूरत थी। जो मरी में रश बहुत हो चुका था, सदियों से मरी कैटर कर रहा है सियाहों को, और वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक ज़रूरत थी कि उसके नज़दीक जो कोई भी खूबसूरत जगह है उसको आबाद किया जाए। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि महकमा सियाहत की मैनेजमेंट जो है, जो हाई अप्स हैं, वो इस काबिल हो गए हैं कि कोटली सतिया जिसका डेंस फॉरेस्ट, जिसका ट्रेल्स, जहाँ पे वैलीज़, इसकी जो लैंडस्केप है वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये आज तक इसको किसी हुकूमत ने नहीं प्रायोरिटी दी थी। वैसे ये भी देखा है कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ रील्स भी शेयर करती नज़र आती हैं अपने अकाउंट्स पे, तो लगता है कि उनका काफ़ी फोकस है। कोटली सतिया में नया क्या होगा। आपने मरी की बात की कि सबका जो रुख है मरी की तरफ होता है। मैं आपको बता रहा था कि कोटली सतिया में जो नेचुरल खूबसूरती है वो इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये अनटैप्ड थी, अभी लोगों की नज़रों में नहीं आई थी। अब जैसे ही हम यहाँ पे, ये पहला प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हो चुका है जिसको हम चेवड़ा हिल में हमने ग्लैम्पिंग पॉड और ट्री हाउस विलेज बनाया है, स्टेट ऑफ द आर्ट एक रेस्टोरेंट बनाया है, ATV कार्ट्स हैं यहाँ पे, स्टार गेजिंग हो सकती है, कैंपिंग हो सकती है, बहुत सारी और खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। मेरा दावा है कि पूरे पंजाब में इस तरह का कोई आपको ग्लैम्पिंग पॉड विलेज या इस तरह की साइट नहीं मिलेगी जहां आप आके और आपका जाने का दिल ना चाहे। तो कोटली सतिया को ये उसका हब होगा, ये चेवड़ा है। चेवड़ा बेस पे एक हम रिजॉर्ट बना रहे हैं, एक चेवड़ा टॉप पे बना रहे हैं, फिर कोटली सतिया में एक 2500 मिलियन इसका अप्रूव होकर रिलीज़ हो चुका, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक चेयर लिफ्ट लगा रहे हैं पाकिस्तान। चेयर लिफ्ट भी आने वाली है। बिल्कुल, यहाँ से करीब ही एक चेयर लिफ्ट आ रही है। यहाँ पे हम गोल्फ कार्ट चला रहे हैं, यहाँ पे ओपन डेकर साइट सीइंग बस चला रहे हैं। पाकिस्तान का पहला ग्लास वॉकवे ब्रिज जिसको देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, वो कोटली सतिया में लगने जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे हम सफारी ट्रेन एक चला रहे हैं, एक पैराग्लाइडिंग क्लब बना रहे हैं, सनसेट पॉइंट बना रहे हैं, वॉकिंग ट्रैक्स बना रहे हैं। ये बहुत, ये कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट मरी होगा। ये मरी से मुझे लगता है कि लोग जो नेचर लवर है ना, वो सारे इधर खींचे आएंगे। और यहाँ पे सफारी पार्क, उसके साथ ट्रेन जिसका आपने जिक्र किया, और उसके साथ वॉकिंग ट्रैक और बहुत कुछ। इसकी तारीखी पस मंज़र भी है। यहाँ पर अगर लोग आना चाहें जिनको खोजने की तलाश होती है, नई चीज़ें या तारीख को देखने का शौक़ होता है, तो उनके लिए यहाँ पे क्या है। जो ही लोग कोटली सतिया की तरफ आना शुरू होंगे तो उनको ऐसी ऐसी खूबसूरत, ऐसी ऐसी तारीखी जगह मिलेंगी। मिसाल के तौर पे अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पंजपीर रॉक्स, ये आप आज नाम सुने और इसको ज़रा देखें अपने इंटरनेट से। पंजपीर रॉक्स जो है वो कोटली सतिया में है, यहाँ से बिल्कुल करीब। और पंजपीर रॉक से एक सड़क आती है
धनोई पिंडला की तरफ। धनोई में जो रेस्ट हाउस है वो तकरीबन 250 साल पुराना रेस्ट हाउस है। अच्छा, पौने 200 साल। हाँ, और वहाँ पे बहुत तारीख़ी किस्म के जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, गोरों के, हमारे अपने, मैं नाम जान के नहीं ले रहा, तो वो वहाँ पे रहते रहे हैं। और धनोई में हम एक रेस्टोरेंट, वो जो रेस्ट हाउस है उसको बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट उसकी रीवैम्प कर रहे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं। पूरे एरिया में हमें महकमा सियाहत जगह जगह काम करते दिखाई दे रहा है। चेयर लिफ्ट के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे आपने बात की कि वहाँ पर जो पुराने रेस्ट हाउस थे वहाँ भी काम हो रहा है, जहाँ भी काम हो रहा है, और बाकी जगहों पर भी। तो हम कह सकते हैं कि अगली चंद माह में इस पूरे एरिया का बिल्कुल ही एक नक्शा तब्दील होगा। बिल्कुल, मैं अपने तजर्बे से ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा रश जो है वो कोटली सतिया की तरफ आने वाला है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह दूंगा कि सून वैली बिल्कुल अनटैप्ड था। वहाँ पे रामसर लेक्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। जब टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू की तो वहाँ फिर अब बहुत बड़ा एक जो फुटफॉल वो हमें देखा गया है। इसी तरह आप चोलिस्तान डेजर्ट को देखें, कोई नहीं जाता था वहाँ पे, और सदियों पुरानी वो तारीख़ है हमारी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे हमने जीप रैली शुरू की तो वो पूरा रीजन जो है वो सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ कर गया। थल जीप रैली की बात कर लें, हालांकि हालिया चंद साल पहले शुरू हुई है, तो वहाँ भी चीज़ें शुरू हो गई हैं। थल है, इसके अलावा ये चकवाल की बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसको टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो वो तरक्की दे रहा है। तो मैं अब इसमें मैं बात कट कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर डेवलपमेंट होती है तो जहाँ की जो नेचर होती है उस पर भी इफ़ेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्री हाउसेस का भी कंसेप्ट मुतारिफ कराया गया है। तो यहाँ की जो नेचर है और यहाँ की जो दरख्त हैं उनको महफूज करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम आप लोग करेंगे? हमारी जो मिनिस्टर साहिबा हैं, सीनियर मिनिस्टर, वो एनवायरनमेंट की भी मिनिस्टर हैं, वो जंगलात की भी मिनिस्टर हैं, वो टूरिज़्म की भी हैं। उनका बहुत बड़ा फोकस है, और उसी तरह ही हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे एमडी साहब का भी। उसकी आपको फ़ौरन से आप बल्कि शूट भी कीजिएगा, उसकी क्लियर आपको एग्जांपल यहाँ से ही मिलती है। ये जो हमने इस जंगल में जो चीज़ बनाई है, एक छोटा पौधा भी यहाँ से काटा नहीं गया हुआ। और जो दरख्त आ रहे थे, बड़े दरख्त आ रहे थे और छोटे दरख्त आ रहे थे सड़क के दरमियान में, हमने उसको सड़क के दरमियान में लिया है। मैं जब इंट्रो में अभी दिखा रहा था तो मैंने देखा कि मैंने वो जिक्र किया कि इस रोड के बीच में भी जो दरख्त है उसको नहीं काटा गया, उसको रोड को साइड से जगह दे दी गई, लेकिन दरख्त को नहीं काटा गया। कोटली सतिया में जो फोकस है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वो ये है कि यहाँ पे कंट्रोल्ड टूरिज़्म को, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को यहाँ पे तरवीज दी जाए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट ख़राब ना हो और वो हाल ना हो जो पहले किसी वक्त मरी का हुआ है या और जगहों पे हुआ है। तो यहाँ पे आप सराउंडिंग में देख सकते हैं। तो नेचर लविंग जो इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करने की रिवर्सेबल चीज़ें लगाई हैं। जो पोर्ट्स भी हैं ये रिवर्सेबल हैं, इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल मिनिमम किया गया है। तो ट्री हाउस बनाए हैं, उसमें भी हमने किसी दरख्त को, सेहत को फ़रोग देना है, लेकिन सेहत को फ़रोग देने के साथ साथ जो जहाँ की नेचर है, जहाँ की जो एक खूबसूरत रंग है, उनको भी महफूज बनाना है। एग्जैक्टली यही फोकस है। और इसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा हम नेचर लवर होते हैं, एनवायरनमेंट लवर होते हैं। थैंक यू। एक कुछ लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको इंगेज करने के हवाले से भी कोई वर्किंग हो रही है कि ताकि जब वो यहाँ पे आएंगे वो अपने रील्स बनाएंगे और एक पूरे मुल्क को एक अच्छा मैसेज आता है? जैसे मैं आपको कह रहा था कि हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को, कंट्रोल टूरिज़्म को यहाँ पे तरवीज दे रहे हैं, वैसे ही मैं आपको एक और बताऊँ कि हमने यहाँ पे माशाल्लाह जो हायरिंग की है ना, उसमें हमने फ़ीमेल को ज़्यादा फोकस किया है। हमारी यहाँ पे जो रिज़ॉर्ट मैनेजर है वो भी फ़ीमेल हैं। तो पहला उनको मैंने जो काम कहा है वो ये कहा है कि आपने जो भी टूरिस्ट आना है उसको कोई 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के ऊपर एक ब्रीफ देना है, ताकि वो जब भी एंटर होए तो उनको पता हो हमने ट्रैश नहीं फेंकना, हमने इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना, लोकल हैबिटेट को ख़राब नहीं करना। प्लस ये कि हमारे बहुत सारे एमओयूज़ हुए हैं बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ। एजुकेशनल टूरिज़्म जो है, जो उसको हम बड़ा करीब से देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा एक दायरा है। और ये वो यूथ है जो पूरे मुल्क में टूरिज़्म को फ़रोग भी कर सकती है और जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में काफ़ी ये, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। हम इदारों को अपने साथ मुंसलिक कर रहे हैं और उनको गाइडेड टूर करवा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। हमारे साथ मौसम नज़ीर साहब मौजूद थे, जिन्होंने तफसीली बताया कि कोटली सतियाँ किस तरीके से टूरिज़्म का हब बनने जा रहा है, और यहाँ पर जो इस हवाले से चेयर लिफ्ट के साथ साथ जो यहाँ की तारीखी मकामात हैं, उसके साथ जो वॉकिंग ट्रैक हैं, जबकि यहाँ पर सफाई पार्क, उसके साथ जो ट्रेन है और दीगर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर अनकरीब सियाहों को देखने को नजर आएंगे। जबकि जो हट्स हैं और जो रहायश की जगह उसको अब तैयार कर दिया गया, और यहाँ पर अब सियाहों का जो आना है वो भी शुरू हो गया है। तो उम्मीद है इस प्लेस के बाद जो शहरियों को एक खूबसूरत मनाज़िर देखने को मज़ीद भी नजर आएंगे।